जय बजरंगबली भक्तों, क्या आपने कभी मन से ये सवाल किया है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी सबसे पहले किस भक्त की पुकार सुनते हैं? क्या सच में एक छोटा सा विश्वास जीवन की सबसे बड़ी परेशानी को भी समाप्त कर सकता है? आज की ये भक्ति कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे सुनते सुनते कहीं ना कहीं आप अपने ही जीवन को इसमें देख पाएंगे। कथा शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है, अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और मनोमार्ग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर मंगलवार ऐसी कथाएं आती हैं जो मन को शांति और जीवन को सही दिशा देती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक साधारण सा गांव था, केशवपुर। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और लोगों के चेहरे पर रोजमर्रा की चिंताओं की लकीरें। इसी गांव में रहता था अर्जुन। न उसके पास धन था, न ऊंचा पद, न कोई बड़ा सहारा। बचपन में माँ का साया उठ चुका था और पिता वर्षों से बीमारी से जूझ रहे थे। जीवन में अगर किसी ने संघर्ष को बहुत करीब से देखा था तो वो अर्जुन ही था। लेकिन इन सब के बीच एक बात थी जो उसे अलग बनाती थी, हनुमान जी पर उसका अडिग विश्वास। हर मंगलवार अर्जुन का जीवन जैसे ठहर जाता था। वो सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करता और बिना कुछ खाए पिए गांव के पुराने हनुमान मंदिर की ओर चल पड़ता। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारों पर दरारें थीं, मूर्ति पर समय की छाया साफ दिखाई देती थी। लेकिन अर्जुन के लिए वही स्थान सबसे पवित्र था। वो हनुमान जी के सामने एक दिया जलाता और बहुत धीमे स्वर में कहता, हे बजरंगबली, मेरे पास कुछ नहीं है, बस आपका नाम है। मंगलवार आते रहे, जाते रहे, लेकिन अर्जुन की परेशानियां कम नहीं हुई। काम की तलाश में वो कई जगह गया, पर हर बार निराशा हाथ लगी। घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। पिता की दवाइयों के लिए उसे कई बार उधार लेना पड़ा। कई रातें ऐसी भी आईं जब घर में चूल्हा नहीं जला। फिर भी अर्जुन ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। वो जानता था कि भक्ति कोई सौदा नहीं होती जो तुरंत फल दे। एक मंगलवार ऐसा आया जब अर्जुन का मन पहली बार भीतर से टूट गया। मंदिर पहुंचते पहुंचते उसकी आंखें भर आईं। दिया जलाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हनुमान जी की ओर देखा और मन का बोझ शब्दों में बाहर आ गया। प्रभु, मैं हर मंगलवार आता हूँ, नाम जपता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? आंसू अपने आप बहने लगे। उसी समय मंदिर के एक कोने में बैठे एक वृद्ध संत ने उसे देखा। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, बेटा, हनुमान जी की भक्ति में धैर्य सबसे बड़ी परीक्षा होती है। वे देर जरूर करते हैं, पर भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। फिर उन्होंने अर्जुन को एक बात बताई, अगले 7 मंगलवार तुम उनसे कुछ भी मत मांगना, बस इतना कहना, जो होगा आपकी इच्छा से होगा। अर्जुन ने संत की बात मान ली। पहला मंगलवार बीत गया, कुछ नहीं बदला। दूसरा मंगलवार आया, उसी दिन उसे काम की तलाश में अपमान सहना पड़ा। तीसरे मंगलवार पिता की तबीयत और बिगड़ गई। अर्जुन का मन डगमगाने लगा, लेकिन वो हर बार मंदिर पहुंचा। छठा मंगलवार आया, हालात इतने खराब हो गए कि अर्जुन पूरी रात सो नहीं सका। मन में डर था, लेकिन कहीं गहराई में एक आवाज कह रही थी, बस थोड़ा और विश्वास रखो। 7वां मंगलवार आया। उस दिन अर्जुन मंदिर पहुंचा, लेकिन आज वो कुछ मांगने नहीं आया था। उसने दिया जलाया, हाथ जोड़े और शांत स्वर में कहा, हे हनुमान जी, अब जो भी होगा मैं स्वीकार करता हूँ। उस दिन उसके मन में न शिकायत थी, न उम्मीद, बस समर्पण था। उसी रात उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। अगले ही दिन एक पुराने परिचित ने उसे शहर में काम का प्रस्ताव दिया। कुछ ही समय में पिता की तबीयत सुधरने लगी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि अर्जुन के मन से डर चला गया था। अब उसकी आंखों में चिंता नहीं, विश्वास था। आज वही अर्जुन हर मंगलवार उसी मंदिर में बैठा दिखाई देता है। जो भी वहाँ आता है वो बस एक ही बात कहता है, हनुमान जी देर करते हैं पर अंधेर नहीं। पहले वे भक्त के मन को मजबूत करते हैं, फिर उसके हालात बदलते हैं। भक्तों, हनुमान जी की भक्ति में शब्द नहीं, भाव मायने रखते हैं। अगर आज भी आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो इस मंगलवार बस इतना कीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए और अपनी चिंता उन्हें सौंप दीजिए। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर मंगलवार ऐसी ही भक्ति कथाएं आपके जीवन में विश्वास और शांति लेकर आएं, तो मनोमार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं प्रार्थना करता हूँ, हे बजरंगबली, जो भी ये कथा सुन रहा है उसके जीवन के सभी संकट दूर हों। जय श्री राम, जय बजरंगबली।